मैं जीना चाहता था लेकिन सुसाइड कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार चौधरी और ये कहानी है वाराणसी के राहुल मिश्रा की, जिसने वीडियो बनाकर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लिया। उसका 4 साल का छोटा बच्चा है जिससे उसको मिलने नहीं दिया जाता। मालिक की कार से वो चोरी से जाता है और सोचता है कि वो अपने बच्चे से मिल लेगा, लेकिन उसको मिलने नहीं दिया जाता है। उसके बाद वो रोता हुआ वहाँ से निकलता है, बाइक पर ये वीडियो बनाता है और वीडियो में वो कहता है कि उसका जिगर का टुकड़ा है उसका बेटा, वो मरना नहीं चाहता, लेकिन अपने बेटे की जुदाई को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसकी वाइफ जिससे उसकी लव मैरिज हुई थी, उसने उसको ब्लॉक कर रखा है और उससे मिलने नहीं दे रहा। एक बार आप सुनिए। मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ। आज मैं उसके साथ मिलने गया था, उनके घर के पास चापाकल है। वही जब कार से खड़ा था, मालिक के कार से चोरी से आया था, कहने बच्चे से मिल लूंगा। सोचा था कि उसको 1000-2000 दे दूंगा, मेरा बच्चा को कुछ मिल जाएगा। इसमें मैं तो खुद कर्जे में, गाड़ी के किस्त है, दूध वाले का है, किराने वाले का है, सबको देना है। ये कहानी शुरू होती है 5 साल पहले। 5 साल पहले राहुल लव मैरिज करता है और परिवार के खिलाफ जाकर शादी करता है। परिवार वाले उसे मना करते हैं, लेकिन प्यार का भूत इस कदर उसके ऊपर हावी होता है कि 30 साल का ये लड़का शादी कर लेता है और शादी के बाद चीज़ें खराब होने लगती है। मुझे नहीं पसंद मेरी वाइफ किसी और से बात करे। शुभम सिंह डेंजर मेरे वाइफ को यूज करने के लिए बरगला रहा है, और उसी के चक्कर मेरी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारे दोस्त लोग मेरे यूज किए हैं, मेरे साथ सुला दिए हो, मेरे साथ उसके चक्कर में। राहुल इस वीडियो में कहता है कि उसकी वाइफ का अफेयर है उसी के दोस्त से। जब उसने ऐतराज किया तो उसे पिटवाया गया। 498A के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। 498 मतलब कि किसी भी महिला को अगर उसका पति या फिर उसके परिवार वाले, पति के परिवार वाले उसे मानसिक तौर पर परेशान करते हैं या फिर उसके साथ मारपीट करते हैं, तो 498A के तहत मुकदमा दर्ज होता है। राहुल कहता है कि 4 थानों में ये झूठे मुकदमे दर्ज हुए। मम्मी पापा भी मेरे वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो 4 बारी मुझे थाने पे भेज दिए। मेरी वाइफ मुझे 4 बारी थाने पे मरवाई, मेरे नाम 151 मुकदमा करवाई। लोता थाना, रोहनिया थाना, मरवाड़ी थाना, और 2 बार लोता थाना है, 1 बार मरवाड़ी थाना, 2 बार मरवाड़ी थाना है, 1 बार रोहनिया थाना है। उसके बावजूद मैं उसको रखा। वो लगातार कहता है, इस वीडियो में करीब 5 बार वो कहता है कि मैं जीना चाहता हूँ, मुझे मरने की 1% भी इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपनी सास से परेशान होता है, अपनी वाइफ से परेशान होता है। उसकी सास ने राहुल के खिलाफ राहुल की वाइफ को भड़काया और राहुल का नंबर ब्लॉक करवा दिया, जिससे लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वो अपने बच्चे से मिल नहीं पा रहा था और उसे लग रहा था कि अगर वो अपने बच्चे से नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। राहुल ये कहानी भी बताता है कि किस तरीके से माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उसने मंदिर में जाकर शादी की, और शादी के लिए उसने लड़की के घर वालों को 1 लाख रुपए भी दिया। उसके परिवार वाले नहीं तैयार हो रहे थे। परिवार का वो इकलौता बेटा होता है, बावजूद उसके वो शादी करता है, और शादी का कहीं ना कहीं उसके ऊपर दबाव भी था, क्योंकि जब उसने शादी नहीं करनी चाहिए तो जो उसकी वाइफ है उसने 3-4 बार अपने पिता की दवाई खाई। उसके पिता मानसिक तौर पे बीमार थे, उनकी दवाइयाँ चल रही थी, तो जो उसकी वाइफ है जिसका नाम संध्या बताया जा रहा है, वो ये दवाई 3-4 बार खाती है और दवाई खाने के बाद वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। लड़की इस कदर दबाव बनाती है कि वो डर कर शादी कर लेता है। लव मेरे शादी किया हूँ, दहेज में 1 रुपया नहीं लिया हूँ। 1 लाख रुपए मैं इनको दिया था। जाकर मैं सारनाथ शिव जी का मंदिर था, पोखरा भी था, वहाँ पे मैं शादी किया फ्री में इस लड़की से।
ये लड़की ने मुड़ैला पे एक हॉस्पिटल है, मुड़ैला चौराहे से 25 मीटर पहले हॉस्पिटल है, क्लिनिक भी है। उनका क्लिनिक करौता में भी है। उनका पिताजी एक्सपायर हो गए हैं। खैर हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उन्हीं के क्लिनिक पे उनके भर्ती हुए 3-4 ये अपने पिताजी का दवा खा ली थी। उसके दबाव में मैं शादी किया। ठीक है, मैं दवा में शादी किया। अदर कास्ट थी, वो ठाकुर थी, मैं ब्राह्मण था। ये वीडियो बहुत ही मार्मिक है। जिस तरीके से राहुल कहता है कि मैं चाहता था कि मेरी बीबी आए, मेरे हाथ पैर दबाए, मुझे प्यार दे, बस थोड़ा सा प्यार, लेकिन वो हर वक्त मुझे टेंशन में रखती थी। मुझे रिक्वेस्ट है मेरी वाइफ को, कोई सजा ना मिले, लेकिन कम से कम उसको एक चीज मिले, कम से कम कदर तो कर लेती। मैं उसको सजा नहीं दिलवाऊंगा, कम से कम कदर कर लेती। हाँ, उसके माँ बाप को बोल रहे, बाप तो पागल है, उसका इलाज चलता है पांडेपुर में। माँ बोली है कि उसका कॉल ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दो, सब कुछ ब्लॉक कर दो। यहाँ पर एक औरत है, वो उसको नहीं पता कि उसको मर्द कैसे यूज कर। राहुल लगातार बार बार ये अपील कर रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है। वो ये आवाज भी उठाता है कि आखिर लड़के ही क्यों गलत हो गए। जो रेप कर रहे हैं उसे सजा दो, जो गलत कर रहा है उसे सजा दो। हर बार लड़के गलत क्यों ठहराए जाते हैं? क्यों सिर्फ लड़कियों के लिए शोषण होती है? 2014 के बाद से लड़का शोषण होने लग गए हैं। लड़कियों के साथ गलत होता था, कानून हिसाब से होना चाहिए, लड़कों के लिए होना चाहिए, लेकिन उसके बाद से मेरा शोषण होने लगा, लड़कों का शोषण होने लगा। वो फिर कहता है, मैं जीना चाहता था लेकिन 498 की वजह से सुसाइड कर रहा हूं। सरकार से बस यही आखिरी रिक्वेस्ट है कि 498A में संशोधन कर दे। राहुल इस वीडियो में बार बार कह रहा है, सरकार से गुहार कर रहा है कि 498A में संशोधन कर दो। 498A की वजह से वो मर रहा है। मेरा आज कम से कम ये 498 संशोधन कर दे। मैं खुद जा रहा हूँ, गाड़ी की किस्त तक है, मेरी गाड़ी है, बहुत प्यार से लिया था। मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं कितना सपने देखा था। सुना आपने किस तरीके से राहुल कह रहा है कि 498A की वजह से मैं मर रहा हूं। आज लाखों लड़कों का शोषण हो रहा है, लड़के मर रहे हैं, लेकिन राहुल अकेला नहीं था। हर साल सैकड़ों पुरुष इसी कानून के दुरुपयोग से टूटकर बर्बाद हो जाते हैं या इसी तरह चले जाते हैं। अगर आप भी 498A केस में फंसे हैं या फंसने वाले हैं तो तुरंत एक अच्छे वकील से मिलिए, और सबसे ज़रूरी अपने मानसिक सेहत का ख्याल रखिए और खुद से कहिए, सबसे ज़रूरी मैं खुद हूँ और अभी मुझे जीना है।